विधवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सावन का महीना आते ही अपने आप मन भगवान शिव के भक्ति में रमने लगता है। लेकिन आज हमारे घर पर केवल भगवान शिव की पूजा नहीं हुई, आज हमारे घर का पूरा वातावरण ही शिवमय हो गया। मंत्रों की गूंज, रुद्राभिषेक, महादेव की आरती और फिर एक ऐसी बात जो पंडित जी ने बताई, जिसने रुद्राभिषेक के महत्व को हमारे लिए और भी खास बना दिया। तो आइए आपको भी इस पावन अवसर की पूरी झलक दिखाते हैं। हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। शिव भक्तों के लिए यह महीना केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि अपनी आस्था को महादेव से जोड़ने का भी समय होता है। इस पूरे महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक, पूजन और रुद्राभिषेक श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। भक्तों की मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से की गई शिव आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, शांति और मंगल का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसी श्रद्धा के साथ हमारे घर पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। सुबह से ही घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पूजन के लिए आवश्यक सामग्री भी तैयार की गई और जैसे जैसे पूजा का समय नज़दीक आया वैसे वैसे घर की वातावरण भी भक्तिमय होता चला गया। लेकिन हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, जब भी घर पर कोई धार्मिक आयोजन होता है तो हम केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहते बल्कि कॉलोनी समाज के लोगों को भी प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में पूजा केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि मिलजुल कर भगवान का स्मरण करने और प्रसन्नता बांटने का माध्यम भी है। रुद्राभिषेक से भगवान का भव्य श्रृंगार देख लीजिए आप लोग। और धीरे धीरे कॉलोनी के लोग भी हमारे घर पहुंचने लगे थे। कोई भगवान के दर्शन करने के लिए आया, कोई पूजा में शामिल होने के लिए और कोई महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए। और जब इतने सारे लोग एक साथ भगवान शिव की पूजा में शामिल होते हैं तो वातावरण में एक अलग ही सकारात्मकता महसूस होती है। मंत्रोच्चारण की ध्वनि, पूजा की सुगंध और श्रद्धा से जुड़े हुए लोग, ऐसा लग रहा था जैसे हमारा पूरा घर ही एक छोटे से शिवधाम में बदल गया हो। इसके बाद विधि विधान के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ। मंत्रों के उच्चारण के बीच भगवान शिव का अभिषेक भी किया गया और सभी श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक इस पावन पूजा में शामिल हुए। रुद्राभिषेक के समय वातावरण में जो शांति और भक्ति का अनुभव था उसे शब्दों में पूरी तरह बता पाना शायद संभव नहीं है। भगवते सांब सदा शिवाय सकल परिवाराय महादेवाय नमः। ओम जय शिव ओंकार शिव भोले भोलेनाथ महादेव आराधांगे धारा। ओम हर 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 महादेव भगवान शिव को हम भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि उनकी भक्ति में सबसे बड़ी चीज़ होती है सच्ची श्रद्धा। मन में विश्वास हो, हृदय में भक्ति हो और भगवान के प्रति समर्पण हो तो यही भावना शिव आराधना को विशेष बना देती है। और शायद यही कारण है कि सावन में महादेव की भक्ति करने वाले भक्तों की संख्या और भी बढ़ जाती है। आरती में तो पूरा वातावरण ही हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। घर के सभी सदस्य और कॉलोनी से आए श्रद्धालु आरती में शामिल हुए थे। आरती पूर्ण होने के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। हर किसी ने श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया और भगवान शिव का आशीर्वाद भी लिया। और इसी के साथ पूजा का यह पावन आयोजन धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। लेकिन अभी एक खास बात बाकी है। हम आप लोग को जानकारी एक छोटी सी देंगे थोड़ी देर के लिए कि जो है जैसे कि जब जिस समय महादेव को बताया जाता है, शिव महापुराण की कथा में आता है कि जब जो है हलाहल विष समुद्र मंथन से निकाला गया था तो उस समय उसको ग्रहण करने वाला कोई नहीं मिला। तब महादेव आए। महादेव ने उस तरल विष को पान किया और पान करके अपने कंठ पे उनको रोक लिए, जो आज ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव के नाम से जाने जाते हैं। उनकी एक प्रतिमा वहाँ बनाई स्थापित हुई और उसी समय से प्रचलन हुआ, क्योंकि वो विष गरल पीने के बाद महादेव की बॉडी में जलन होने लगा। जलन होने के कारण ही उनके महाभिषेक का एक प्रस्ताव ब्रह्मा विष्णु जी ने निकाला कि महादेव इससे आपको शांति मिलेगी, आपको शीतलता प्रदान होगी। इसलिए रुद्र महाभिषेक का प्रारंभ वहीं से प्राकट्य हुआ और वहीं से आज तक सनातन में चला रहा है। जो भी अपने जन कल्याण के लिए इस महाभिषेक को करते हैं वे धन धान्य पुत्र पशु हर चीज़ का लाभ उनको प्राप्त होता है। महादेव की कृपा होती है उन बालक पे, उन यजमान पे, उन भक्तों
चलता ही रहेगा निरंतर, इसका कभी अंत नहीं होना है। पंडित जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई रुद्राभिषेक के बारे में। महादेव से यही प्रार्थना है कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अगर आपके मन में भी महादेव के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।